ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार के इस फैसले से सभी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती रहेगी। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है, तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की करोड़ों बहनों को ये रक्षाबंधन का उपहार है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और गरीबों तथा मध्यम वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख अतिरिक्त रसोई गैस कनेक्शन देने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही इस योजना के लाभार्थियों की संख्या देश में 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश जल्द ही देश की छठवीं नहीं बल्कि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने होगा। लखनऊ में आज भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री योगी ने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य करेगा। 38 वर्षों बाद फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में आयोजित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नया उत्तर प्रदेश ढेरों उपलब्धियों के साथ सबके सामने है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से आज संगठित अपराध समाप्त हो चुका है। श्री योगी ने कहा कि आज के उत्तर प्रदेश में फिरौती के लिए कोई अपहरण नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आज एकदम जीरो पर है। यहाँ कोई अपराध अब नहीं हो सकता। कोई यहाँ किसी का फिरौती के लिए अपहरण नहीं कर सकता। कोई गुंडा जाकर के किसी इंडस्ट्री में जाकर के वह या उसका गुर्गा जाकर के किसी उद्यमी को या वहां उनके किसी कार्मिक को धमकी नहीं दे सकता। जबरन कोई उद्योग को बंद नहीं कर सकता। इज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो नई रैंकिंग है उसमें उत्तर प्रदेश के स्थान को आप अनुभव कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कहा कि पूर्व की सरकारें बुंदेलखंड के बारे में सोचती तक नहीं थीं, लेकिन भाजपा सरकार ने बुंदेलखंड में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाला देश का सबसे युवा राज्य है। मुख्यमंत्री ने यूपी को अनंत संभावनाओं वाला राज्य बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में बुंदेलखंड का दूसरा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। खेल दिवस पर आज झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट का निर्माण झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर आवागमन की सुविधा इस साल के अंत तक शुरू होने की संभावना है। लिंक एक्सप्रेसवे का 3/4 से अधिक काम लगभग पूरा हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से गोरखपुर क्षेत्र पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ, आगरा और दिल्ली तक तेज और सुगम यातायात कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर बाईपास NH 27 ग्राम जैतपुर के पास से प्रारंभ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जनपद आजमगढ़ के सालारपुर में समाप्त होगा। रक्षाबंधन का पर्व कल प्रदेश में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने आज आधी रात से 31 अगस्त की आधी रात तक महिलाओं के लिए प्रदेश परिवहन निगम और नगरीय सेवा की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शासन और जनपद स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि बसों के चालक और परिचालक नशे की हालत में
बस न चलाएं और महिलाओं तथा बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ये भी ध्यान रखा जाए कि लोगों को रक्षाबंधन पर एक से दूसरे जिले में आवाजाही में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।